Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Hello students, in this video we will do the revision of the poem Ball Poem by John Berryman. So let's start. Let's see, the stanza is given here. ये स्टैंजा दिया है आपका, चलो पढ़ते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको कि what is the boy now. अब बॉय कहाँ है? Who has lost his ball? और कौन, किसकी बॉल खो गई है? एंड जिसकी बॉल खो चुकी है मतलब. एंड what is he to do? मतलब एक बॉय खड़ा है और उसकी बॉल खो चुकी है. एंड what he to do? अब वो क्या करेगा, मतलब क्या करता है वो. एंड आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग. एंड आई सा नरेटर करता है कि मैंने इसको देखा था. मैरीली बाउंसिंग, वो बाउंस करते हुई उछलती हुई बॉल जा रही थी डाउन द स्ट्रीट. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन वाटर, और वो वाटर में चली जाती है उछलती हुई. नो यूज़ टू से ओ देयर इज़ अनदर वॉल. तो ये कहना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है कि कोई दूसरी बॉल और है, हम दूसरी बॉल परचेस कर लेंगे. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और बॉय जो क्या है बिल्कुल भी ट्रैम्बल करता है, कांपता है, और उसको बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है. एज ही स्टैंड रिजिड एंड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. और वो कांपते हुए बिल्कुल भी स्टैंड खड़ा होता है वहाँ पे, रिजिडली मतलब बिल्कुल तना हुआ खड़ा रहता है और डर से कांपता है ना. उसे बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है. एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो घूरता रहता है जहाँ पे बॉल गई थी. एंड ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और उसके सारे यंग डेज इनटू द हार्बर, उस हार्बर में चले जाते हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई थी. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके लॉस में. ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड, क्वेश्चन फर्स्ट है वेयर डिड हिज बॉल गो. उसकी बॉल कहाँ चली जाती है? तो ऑप्शंस दिए हैं अ गार्डन, वाटर, नेबर्स हाउस, फॉरेस्ट. तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था कहाँ चली जाती है उसकी बॉल, वाटर में चली जाती है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. whom does I रेफ़र टू. आई किसके लिए रेफ़र किया है इस एक्सट्रैक्ट में, इस पोएम में, किस आई कौन है? ऑप्शन देखते हैं. द बॉय, द बॉयज़ मदर एंड द पोइट. तो कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, द पोइट है. आई किसके लिए यूज़ किया गया है? पोइट के लिए यूज़ किया है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट पोएटिक डिवाइस इज़ कॉमन इन लाइन 3 एंड 4? पर्सनिफिकेशन, अलिटेशन, मेटाफॉर एंड सिम्बली. तो लाइन 3 कौन सी है? 1 2 3, ये लाइन 3 है. इसमें देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कॉमन है. बताइए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉमन इन लाइन 3 एंड 4? तो लाइन 3 एंड 4 इट इज़ पर्सनिफिकेशन. और पर्सनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि मैरीली बाउंसिंग, और मैरीली किसके लिए यूज़ किया गया? ये मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन वाटर. तो यहाँ पे बॉल की बात कर रहे हैं. बॉल जो है मैरीली बड़ी खुश होते हुए वो बाउंस करते हुए वो वाटर में चली जाती है. तो क्या है, हमने बॉल को कैसे ट्रीट किया है? एक पर्सन की तरह कि वो हैप्पी है और उछलती कूदती वो पानी में चली जाती है. तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है.
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, व्हाट डज द बॉय रिएक्ट, ये बॉय है, सॉरी द है यहाँ पे, THE द, तो व्हाट डज द बॉय रिएक्ट, तो बॉय कैसे रिएक्ट करता है। द बॉय इज़ इंडिफरेंट अबाउट द लॉस, यहाँ पे बॉय लिखना भूल गया था, तो बॉय है यहाँ पे, द बॉय इज़ इंडिफरेंट अबाउट द लॉस। सेकेंड ऑप्शन, द बॉय इज़ अनअवेयर अबाउट द लॉस, द बॉय एक्सेप्ट्स लॉस एज पार्ट ऑफ द लाइफ, द बॉय शॉक्ड एंड ट्रेम्बल्स विद ग्रीफ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, द बॉय इज़ शॉक्ड एंड ट्रेम्बल्स विद ग्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द पोइट डिसाइड नॉट टू डू, और पोइट क्या डिसाइड करता है, क्या ना करने का डिसाइड करता है। नॉट टू स्कोल्ड द बॉय, बॉय को ना डांटने का, नॉट टू इन्फ्रिंज, और उसको इन्फ्रिंज ना करने का, एंड नॉट प्ले विद द बॉय, बॉय के साथ प्ले ना करने का, या नॉट टू क्राई, और ना रोने का। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉट इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज भी होता है इंटरफियर करना, दखल अंदाजी करना, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था उसके प्राइवेसी में। आज हम दूसरा स्टैंजा हम देखते हैं इस पोएम का, ये सेकंड स्टैंजा है, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं इसको। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and must know and most know many days how to stand up। ओके, तो यहाँ पे ये बताइए कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड द डेस्परेट आई, उसकी आंखें अभी भी डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, एंड द एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है नेचर ऑफ लॉस, वो नेचर ऑफ लॉस को समझ रहा है, हाउ टू स्टैंड, कैसे खड़े होना है दोबारा से, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, तो एक ना एक दिन हर एक इंसान को ये सब कुछ जान लेना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या है, नेचर ऑफ लॉस क्या है, और उसको स्टैंड अप होना चाहिए जो उसने खोया है पीछे। नो द मोस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप, उनको कैसे स्टैंड अप करना है ये सब जानना ज़रूरी है। ज़रूर पता चलता है, हर एक इंसान की लाइफ में ये स्टेप ज़रूर आते हैं, ये मोमेंट ज़रूर आते हैं। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके, हु इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, हु इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात की जा रही है, द बॉल, द बॉय, द पोइट एंड द बॉयज़ पेरेंट। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, बात हम किसके बारे में कर रहे थे, द बॉय, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग अबाउट, बॉय किसके बारे में लर्न कर रहा है, हाउ टू ओवरकम लॉस, सेकेंड ऑप्शन द नेचर ऑफ लॉस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल, बोथ, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए हाउ टू ओवरकम लॉस, ये तो सीख ही रहा है, वो लॉस से बाहर कैसे निकल के आएँ, कैसे स्टैंड अप करें, और नेचर ऑफ लॉस ये भी सीख रहा है, अभी हमने पढ़ा था एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ मतलब नेचर ऑफ लॉस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल इसके बारे में नहीं सीख रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होना चाहिए, फोर्थ वाला, ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ आर द बॉयज़ आइज़ डिस्क्राइब, तो बॉयज़ की आइज़ कैसे डिस्क्राइब की गई हैं यहाँ पे स्टेंजा में, काम है, होपफुल हैं, फ्रॉट हैं एंड वॉइंट हैं। तो कैसी हैं, काम मतलब शांत हैं, तो शांत तो नहीं है, होपफुल उन्हें कुछ उम्मीद है, पॉजिटिव है नहीं ऐसा भी नहीं है, फ्रॉट फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिप्रेस्ड है, वॉइंट मीन्स क्या होता है लाइट हार्टेड, मतलब थोड़ा सा हल्का मन है उसका, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इट इज़ करेक्ट, फ्रॉट मतलब डिप्रेस्ड है, निराश है, वो डिप्रेशन है उसकी आइज़ में, फ्रस्ट्रेशन है उसकी आइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन लाइन 3, तो लाइन 3 में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, तो लाइन 3 कौन सी है, 1, 2 एंड 3, लाइन 3 ये वाली है। तो इसमें देखते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है, मेटाफॉर,
तो मेटाफॉर आपको पता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेटाफॉर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो यहाँ तो कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है। नेक्स्ट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, मतलब जो इनिशियल जो वर्ड है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट हो रहा है एक लाइन में, तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है के और नो, ये रिपीट हो रहा है, एंड एम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अलिट्रेशन है, सिमली नहीं है और पर्सनिफिकेशन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अलिट्रेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट शुड एवरी मैन मस्ट नो। पोइट के अकॉर्डिंग क्या हर एक को जान लेना चाहिए। टू क्राई ओवर द लॉस, कि मतलब अगर कुछ खो जाए तो उसके ऊपर रोना चाहिए। टू फेस द लॉस, लॉस को फेस करना चाहिए। टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, तो ये भी नहीं है, इनकरेक्ट होगा। टू कोप अप विथ इल हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा क्या होना चाहिए, टू क्राई ओवर, सॉरी, टू फेस द लॉस। टू क्या होना चाहिए, टू फेस द लॉस, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थैंक यू।